ecological and health impact of illegal mining operations in Aravalli Hills. So if we talk about the ecological and health impact, desertification barrier. तो देखो अरावली हिल्स जो है वो जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अरावली हिल्स दे एक्ट एज अ नेचुरल वॉल प्रोटेक्टिंग द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर एंड फर्टाइल प्लेन्स फ्रॉम द थार डेजर्ट। तो एनसीआर एंड जो फर्टाइल प्लेन्स है, फर्टाइल प्लेन्स मतलब जहाँ पे बढ़िया मॉइस्चर है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जहाँ नदियाँ बहती है, उसको और दिल्ली एंड एनसीआर रीजन को हार्ड डेजर्ट से बचाने का काम अरावली हिल्स करता है। अगर अरावली हिल्स गायब हो गई तो जो थार डेजर्ट से जो आंधी आती है वो फिर बहुत इजीली एनसीआर रीजन में भी आने लग जाएगी एंड कुछ सालों के बाद वो फर्टाइल प्लेन को भी वो कैरी आउट मतलब कर जाएगी एंड डेजर्टिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है। सो माइनिंग हैज क्रिएटेड गैप्स इन दिस बैरियर, क्योंकि भाई जब हम वो जो अरावली हिल्स है इट इज एक्टिंग लाइक अ वॉल। वो उस जो रेगिस्तान से जो आंधी आती है उसको वो रोकती है। अब अगर आप उस पहाड़ को ही अगर आप तोड़ दोगे, अगर आप हिल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो वो आंधी अब रुकेगी नहीं, वो फिर दिल्ली तक जाएगी, which can be very dangerous. So it can accelerate desertifications in Haryana and Rajasthan. So that is the desertification barrier. So Aravalli Hills acts like a desertification barrier, but by destroying it by illegal mining operations in Aravalli Hills, we are creating gaps in this barrier which can accelerate desertification in Haryana and Rajasthan. तो अगर हम इसको विजुअली समझें तो जैसे ये आपकी अरावली हिल है, तो जो थार डेजर्ट से जो भी आंधी वगैरह आती है तो ये अरावली हिल इसको रोक लेती है। बट अगर यहाँ पे हमने जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो यहाँ से फिर वो आंधी पास होगी। अगर हम ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर वो जब आंधी एनसीआर रीजन एंड फर्टाइल प्लेन्स में पास होगी तो इट विल एक्सेलरेट द डेजर्टिफिकेशन इन हरियाणा एंड एनसीआर रीजन्स। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। So because of the illegal mining operations in Aravali Hills, uh, we can see the groundwater depletion. तो आइडिया ऐसा है कि देखो बात ऐसी है कि माइनिंग एक्टिविटीज इट ब्रेक्स द रॉक लेयर्स दैट रिचार्ज एक्वीफायर्स। क्योंकि जब आप खुदाई करोगे तो जो जमीन के अंदर जो रॉक लेयर्स हैं उसको हम तोड़ देते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुदाई करते हैं तो हम जमीन के अंदर की जो रॉक लेयर्स हैं उसको हम पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते एक्वीफायर्स को। सो इन एरियाज लाइक गुड़गांव, लाइक गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नाउ एक्सीड्स रिप्लेसमेंट बाई मोर देन 300%, causing water tables to drop by 40 to 60 feet। तो देखो हो ऐसा रहा है कि देखो अभी गुरुग्राम एंड फरीदाबाद की बात करें तो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। दूसरे स्टेट के लोग भी वहाँ के बस रहे हैं बिकॉज ऑफ अब आईटी सेक्टर भी आपका बन रहा है गुरुग्राम में, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब मोर देन 300%। एंड वाटर टेबल ड्रॉप डाउन हो रहा है 40 to 60 फीट। अब आने वाले टाइम में होगा क्या कि अब अरावली हिल्स की इलीगल माइनिंग ऑपरेशन की वजह से जो ग्राउंड जो जो बॉटम रॉक लेयर्स हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिचार्जिंग की जो एबिलिटी है वो डिप्लीट हो रही है। सो द कोर प्रॉब्लम इज एक्सट्रैक्शन इज वे लार्जर देन द रिप्लेसमेंट। So extraction is 300 times more than the replenishment। तो अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो जैसे ये आप कह सकते हैं कि रॉक लेयर है एंड आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रॉक लेयर में पानी आपका स्टोर हो जाता है। अब जब हम इन रॉक लेयर को ही तोड़ देंगे तो ये जो पानी को स्टोर करने की क्षमता है वो चली जाएगी। हेल्थ हजार्ड्स।
So illegal mining operations in Aravali Hills, it is also acting like health hazards. So blasting and stone crushing units release massive amounts of silica dust, leading to high rates of silicose and other respiratory illnesses among local communities and miners. तो देखो, इलीगल माइनिंग ऑपरेशन इन अरावली हिल इट इन इटसेल्फ इज अ हेल्थ हजार्ड, बिकॉज जब आप भारी मात्रा में स्टोन क्रशिंग करोगे, ब्लास्टिंग करोगे, it will release massive amounts of silica dust that can be very, very dangerous to health. It is leading to high rates of silicosis and other respiratory illnesses among local communities and miners. क्योंकि वहाँ पे होता ऐसा है कि जब खुदाई करते हैं तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रश किया जाता है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्टोन क्रशिंग यूनिट। ये एक स्टोन क्रशिंग यूनिट है। तो वो जब स्टोन को क्रश करता है तो जो उसका धुआं निकलता है उसको हम कहते हैं सिलिका डस्ट। इट कैन बी वेरी डेंजरस। इट कैन लीड टू सिलिकोसिस एंड लाइक अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट। तो इलीगल माइनिंग ऑपरेशंस इन अरावली हिल्स की वजह से वी आर ऑल्सो एबल टू सी वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट। So the Aravali Hills, the ranges, is a vital corridor for leopards, hyenas, and the critically endangered great Indian bustard. So Aravali Hills, the ranges, it is a vital corridor for leopards, hyenas, and the critically endangered great Indian bustard. अब जब हम अरावली हिल्स को ही तबाह कर रहे हैं तो फिर ये जो वाइल्ड लाइफ है इन इन पे भी बहुत हानि पहुंचेगी। एंड ये मजबूरी में रेजिडेंशियल एरियाज, ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन फोर्सेस दीज एनिमल्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब, क्योंकि भाई हमने अरावली हिल्स को अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम एक तरीके से इनका जो भी घर है या जहाँ ये रह रहे हैं उसको हम तबाह कर रहे हैं। तो मजबूरी में ये लोग फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ अप्रोच करेंगे, विच कैन बी डेंजरस, which can increase conflicts. So that is a wildlife displacement which we are able to see because of the illegal mining operations in Aravali Hills. Aravali Hills, it is a vital corridor for leopards, hyenas, and the critically endangered great Indian bustard. And they are also getting affected because of the illegal mining operations in Aravali Hills.